आप सबको जय मसीह की। हम सब ने क्रिसमस बड़ी खुशी और आनंद के साथ मनाया। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं 2022 तक हमें संभाला। प्रभु की महिमा हो कि हम अब 2023 में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रियो, आनंदित हो जाएं और ये साल इस आनंद में जिएं कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं पर अनुग्रह के अधीन हैं। व्यवस्था तो आशीष और श्राप दोनों को लाती है, पर अनुग्रह केवल आशीष को, ब्लेसिंग्स को लाता है। इसमें आशीष और श्राप की बात नहीं, केवल आशीष ही आशीष है, भलाई ही भलाई है, दया ही दया है। रोमियो 5:20 में लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हों, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्यों पर रहा। उसकी करुणा प्रति भोर को नई हो जाती है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। धर्मी और अधर्मी, धनी और निर्धन, हर एक पर उसकी करुणा समान रूप से बनी रहती है। अपने उसी अनुग्रह, दया, प्रेम और करुणा के कारण उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि मनुष्य को पाप और शाप से छुड़ाए। यूहन्ना 1:14-17 के अनुसार, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, ग्रेस अपॉन ग्रेस। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह पर अनुग्रह का मतलब, अनुग्रह तो पहले से था, पर उसे समझने के लिए अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली। अर्थात परमेश्वर पिता का अनुग्रह जो मनुष्यों पर था, उसे मसीह ने सच्चाई के साथ प्रकट किया। अनुग्रह का मतलब है जिस बात के हम योग्य नहीं हैं, जिस बात के लिए हम डिजर्व नहीं करते, वो हमें मिल जाना। जिस दिन हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो अनुग्रह मिलते ही परमेश्वर पिता ने हमारे पापों को जो उस दिन तक हमने किए, यीशु मसीह के खाते में जोड़ दिया। उनका कोई हिसाब अब हमसे नहीं लिया जाएगा। भजन 32 उसके पहले और दूसरे वचन में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। हमारा कर्जा चुका दिया गया। यशाया 53:6 हमारे छुटकारे का दस्तावेज है। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ यीशु पर लाद दिया। पाप के कारण हर एक व्यक्ति कर्जे में है। मेरा बोझ कौन उठाएगा? चारों ओर अंधकार है, कहीं कोई रोशनी नहीं है, परंतु उस गहन अंधकार में एक बत्ती जल रही है। ये बत्ती वो आग है जो पवित्र आत्मा को बताती है। यहाँ एक व्यक्ति है जिसने अपना हृदय परमेश्वर के सम्मुख खोल कर रख दिया है। ये वो प्रार्थना है जो अंधकार के स्थान में की जा रही है, जो अंधकार को चीर रही है, काट रही है। हमारा कर्जा चुका दिया गया है। जब पवित्र आत्मा हम में आ जाता है तो हम वो सब पा जाते हैं जो यीशु मसीह के पास है। इसी सच्चाई को जानना अनुग्रह है जो हमारी बुद्धि को नया बनाता है, शरीर को स्वस्थ, चंगा और खूबसूरत बनाता है। परंतु सवाल ये है कि अनुग्रह तो है, पर उस अनुग्रह को रिसीव कर रहे हैं या नहीं, उस अनुग्रह में चल रहे हैं या नहीं, क्योंकि अनुग्रह में चलना हमारे लिए प्रतिफल को लाएगा। परमेश्वर एली याजक को नहीं, परंतु शमूएल को पुकार रहे हैं जो बालक है, हे शमूएल, हे शमूएल। एली बुढ़ा हो चुका है, वो धुंधला देखता है, प्रभु की कृपा और करुणा को नहीं देख रहा। आज बहुत से मसीही चर्च जा जाकर बोर हो चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है। चर्च आते जाते हैं पर परिवर्तन कुछ नहीं। या तो कुछ सीख नहीं रहे हैं या चर्च में कुछ सिखाया नहीं जा रहा है। नयापन प्रभु के अनुग्रह से आता है। अपने धर्म के कामों, परंपराओं से, रीति रिवाजों से उसे नहीं पा सकते। हम भला करते करते थक जाएंगे, पर हमारा भला नहीं होने का। अपनी भलाई के सहारे या धर्म के सहारे प्रभु के सामने जाने की योग्यता कभी नहीं आएगी।
केवल अनुग्रह से उसकी करुणा हमें रोज मिलती रहेगी। प्रभु हमें अनुग्रह देते हैं हमारी मुश्किलों को आसान करने के लिए। अनुग्रह की सामर्थ्य से मुश्किल काम आसानी से कर लेते हैं जो अपने आप कभी नहीं कर सकते थे। और जब हम अपने आप करने की कोशिश करते हैं तो प्रभु के अनुग्रह को लंबे समय तक के लिए टाल देते हैं और फिर संघर्ष करते रहते हैं। भजन 132:13 में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। इस साल हम चाहे जैसे भी हों, प्रभु हमें अपने निवास के लिए चाहते हैं। यूहन्ना 4:14 में यीशु ने सामरी स्त्री से कहा, जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यीशु ने पुराने रास्ते को नए में बदल दिया, पुराने पानी को लिविंग वाटर में बदल दिया। वो स्त्री प्रभु यीशु को नहीं जानती थी, उसका जीवन भी सही नहीं था। जो प्यार और रिलेशनशिप वो ढूंढ रही थी उसे 5 पति करने पर भी नहीं मिला। यीशु ने उसे परमेश्वर के प्यार के प्रति उत्साहित किया जो उसने यीशु में पाया। बहुत सी गुप्त बातें उस स्त्री के समान बहुतों के जीवन में हो सकती हैं। क्या वो उन्हें प्रभु के सामने मान सकते हैं जैसे उस स्त्री ने माना? स्त्री ने सच कहा, मैं बिना पति की हूँ। वो यीशु को पहचान गई। उसने अपना घड़ा छोड़ा और नगर के लोगों को बताने को दौड़ पड़ी। उसका जीवन बदल गया। यीशु का प्रकाश उसके भीतर आया और उसके नगर के हर एक व्यक्ति ने यीशु का अनुभव पाया। हम कहीं भी हों, कैसी भी परिस्थिति में हों, वो अपनी सामर्थ्य में हमें नया बनाना चाहता है। प्रभु के सामने नया समर्पण करें। आज चुन लो। बाइबल में कल का वादा नहीं है, वक्त फिर फैसला करेगा। चुनाव ना करना भी एक चुनाव है। यदि चुनाव नहीं करते तो मतलब है परमेश्वर के प्रति मैं चुनाव नहीं करूँगा, मैं चुनाव नहीं करूँगी। यदि करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। अभी भी परमेश्वर की प्रसन्नता का समय उपलब्ध है। यशाया 63 के अनुसार छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। ये साल हमारे लिए छुटकारे का वर्ष होगा। वो हमारे लिए उन कामों को करेगा जो हमने कभी नहीं देखा। यशाया 61 में यीशु के लिए भविष्यवाणी थी कि खेदित मन वालों को, विलाप करने वालों को शांति दूं। इसीलिए तो इस वर्ष को दे रहा हूँ, इस प्रसन्नता के वर्ष को जो 2000 साल से चल रहा है। इस साल पा सकते हैं यदि प्रभु के पास आकर कहें, प्रभु मेरी सहायता करें, मेरे पापों को क्षमा करें। तब प्रभु कहते हैं, मैंने तो पहले से ही प्रतिज्ञा कर रखी है, निराश ना हो। ये वर्ष तुम्हारे लिए प्रसन्नता का वर्ष हो जाए। 2000 साल से यीशु के प्रेम का प्रचार हो रहा है। वो दया का समय जारी है। स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है। ये वर्ष आज भी चल रहा है, उसे समाप्त नहीं किया है। प्रभु हमको छुएंगे। हम छुएंगे अपने शहर को, चर्च को, चर्च छुएगा देश को और परमेश्वर की महिमा बढ़ती जाएगी। प्रभु के पास इस साल के लिए अद्भुत योजनाएं हैं। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रभु का हमें आमंत्रण है। आओ और मेरी योजना में शामिल हो जाओ। यदि तैयार हैं तो कहें, पिता इस साल अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें और इस साल की यात्रा में आपका अनुग्रह, आपकी दया का हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे कामों पर बना रहे। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आमीन।